हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप लोग। गाइज यहाँ हमारे मेट्रो का सफ़र ख़त्म हुआ और हम पहुंच गए हैं लोधी गार्डन के नियरेस्ट मेट्रो है जोरबाग। तो गाइज मेरा नाम है आदर्श और मैं दिल्ली में रहता हूं। तो गाइज चलिए हम चलते हैं और अपनी ब्लॉग की शुरुआत स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये है लोधी गार्डन, अशोका गेट, यहाँ से हमने एंट्री। तो गाइज आगे का वीडियो बहुत ही एक्साइटेड होने वाला है, तो आप लोग बने रहिए। चलिए चलते हैं और शुरुआत करते हैं, जानते हैं लोधी गार्डन के बारे में। तो गाइज यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था और बोर्ड पे लिखा हुआ था वार्निंग बोर्ड, जिस पे लिखा हुआ था कि आप यहाँ बंदर को खाना पीना या फल इत्यादि ना दें। बंदर के काटने से मानव जीवन संकट में पड़ सकता है। आपका ये करना हमारे लिए वांछनीय है। तो गाइज ऐसा बिल्कुल ना करें, जैसा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमने चला। तो गाइज चलिए हम चलते हैं और जानते हैं इनके बारे में। तो गाइज हम चलते हैं, जानते हैं इसके इतिहास के बारे में कि इसके पीछे क्या राज था। तो गाइज यहाँ जो है सबसे पहले अभी जो आपको दिख रहा है, यहाँ हो रहा है फ़ोटो की शूटिंग। और यहाँ पे कुछ मॉडल्स, छोटे मोटे मॉडल्स आए हुए हैं जिनकी फ़ोटो की शूटिंग चल रही है। आप इधर भी देख रहे हो, इधर लेफ्ट में भी देख रहे हो। चलिए तब हम बिना वक्त गंवाए हम चलते हैं और जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। तो दिल्ली का ये जो लोधी गार्डन आपको दिख रहा है, इनका इतिहास 15वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है। यह गार्डन लोधी वंश के नाम पे रखा गया है, जिसने कभी दिल्ली पर शासन किया था। गाइज आप लोधी का नाम तो सुना ही होगा, अगर आपने बुक्स पढ़ी होगी, हिस्ट्री कुछ पढ़ा होगा, तो कुछ भी पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं आपने नाम सुना ही होगा। तो इस गार्डन में लोधी वंश के कई शासकों की कब्रें हैं। गाइज ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, इसके अंदर कई सारे कब्र हैं। हम जब अंदर जाएंगे तो आपको दिखाएंगे, जिनमें मोहम्मद शाह और सिकंदर लोधी की कब्र भी शामिल है। मोहम्मद शाह की कब्र को 1444 में उसके बेटे अलाउद्दीन आलम शाह ने बनवाया था। तो गाइस ये है बड़ा गुंबज। आइए हम इसके अंदर आप चलते हैं। हिस्ट्री ऑफ द अट्रैक्शन, नॉट मच इज नोन अबाउट द पास्ट ऑफ द बिग लियो डोम एक्सेप्ट व्हाट एरा इट वाज बिल्ट। गाइस क्या एरा रहा होगा जब ये बनाया गया होगा, कितना आकर्षक ये बड़ा गुंबज लग रहा है। आइए जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। गाइज ये जो कला है, ये जो स्थापत्य शैली है, इससे संकेत मिलता है कि यह स्मारक लोधी युग का है। माना जाता है कि यह स्मारक लोधी युग का है, मुगलों के भारत में प्रवेश करने से पहले समय का है। तो इन कब्रों के आसपास का क्षेत्र पहले गांव हुआ करता था, जो हटा के उस पर बगीचे लगाए गए। 1936 में अंग्रेज़ों ने इस गांव को हटाकर बगीचों का पुनर्निर्माण किया। इस बगीचे का नाम लेडी वेलिंगटन पार्क रखा गया। लेडी वेलिंगटन भारत के तत्कालीन वेलिंगटन के मास्क्वेस की पत्नी थी। 1947 में देश की आज़ादी मिलने के बाद इसका नाम बदलकर लोधी गार्डन रख दिया गया। 1968 में अमेरिकी वास्तुकार जोसेफ एलन स्टील ने इस गार्डन का फिर से भू निर्माण करवाया। इस दौरान बगीचे में एक ग्लास हाउस भी बनवाया गया। जब हम बड़े गुंबज के अंदर प्रवेश किए तो यहाँ तो हमें कोई खास चीज़ नहीं दिखी, बस अंदर तो कुछ खाली ही खाली था। मगर यहाँ ना काफ़ी सुंदर सुंदर 3-4 गेटें बनी हुई थी चारों तरफ से, और आप कहीं से भी आ जा सकते हैं। बट गेट एक ही तरफ से है, खुली हुई तो चारों तरफ से है, मगर उधर से आप निकल नहीं सकते। कुछ इस तरीके से बनाया गया है। तो गाइज चलिए चलते हैं। तो गाइज ये है शीश गुंबज। चलिए हम चलते हैं और शीश गुंबज के बारे में भी कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो यह है शीश गुंबज, जिसे शीशा गुंबज भी कहा जाता है। लोधी राजवंश का एक मकबरा है और यहाँ माना जाता है कि
इसका निर्माण संभवतः 1489 और 1517 ईस्वी के बीच कराया गया था। इसमें कई सारे कब्र बने हुए हैं। इतिहासकार साइमन डगवी ने निकटवर्ती मस्जिद में से एक शिलालेख के आधार पर तर्क किया गया और दिया गया कि यह 1494 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। इनकी कोई परफेक्ट ये बात तो नहीं। इधर गाइस हमें कुछ नहीं दिखा, बस यहाँ से उतरने खास नहीं है, बस कुछ ये सारे बने हुए हैं। और ऊपर की डिज़ाइन बहुत पुरानी हो गई, क्योंकि बहुत पुरानी ये है, तो उस वजह से दिख रहा है। ये देख, सामने देखना, बस एक दरवाजे हैं यार, एक इधर और जस्ट एक पीछे से। और अगर आप दिल्ली से हैं और शाम में अगर आपको घूमने की जगह चाहिए तो उनमें से सबसे अच्छी जगह में से एक ये भी है, जहां आप शाम में जाके घूम सकते हैं। पार्क भी है, यहाँ पे फ़ोटो शूट भी होती है। बहुत लोग आते हैं गाइस, कपल्स भी आते हैं, तो अच्छी जगह है, आप भी घूम सकते हैं। तो गाइस चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे के कुछ जो इनका जो रहस्य है उसके बारे में थोड़ा। यहाँ जो काफ़ी सारी मॉडल्स आई हुई थी जो काफ़ी देर से फ़ोटो शूट कर रहे थे, तो थोड़ा मन अनकम्फर्ट हो रहे थे वीडियो बनाने से कि उनको बुरा ना लगे, इसलिए मैं दूर से ही कैप्चर किया, इसके नज़दीक नहीं गया। यह दिल्ली के दक्षिणी मध्य इलाके में बना सुंदर गार्डन है। यहाँ दिल्ली वासी सुकून की सांस लेते हैं जब जाते हैं तब। और गार्डन के बीच में लोधी वंश के मकबरे हैं। यह गार्डन मूल रूप से गांव था जिसके आसपास 15 से 16वीं शताब्दी के सैयद और लोधी वंश के स्मारक थे। तो अंग्रेज़ों ने 1936 में इस गांव को दोबारा बसाया। इस गार्डन क्षेत्र का विस्तार लगभग 90 एकड़ में है और यहाँ पर गार्डन के अलावा दिल्ली सल्तनत काल के कई प्राचीन स्मारक हैं जो आपको हमने दिखा दिया। कई सारी कब्र जो आगे पीछे हैं इसके अंदर, और वहाँ जो आपने गया था गोल गोविंद कर वहाँ थी। अब गाइस यहाँ हम चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये तो 90 एकड़ का है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है। तो गार्डन भी अच्छी लगी हुई है, फूल तो आपको दिख रहा होगा अभी गाइस। तो अभी जहाँ हम पहुँचे वहाँ पे झील है, झरना है, यहाँ पे पानी एकदम बह रही है। आप देख सकते हैं यहाँ की जो सुंदरता है, वाव। तो गाइस अभी जहां हम पहुंचे हैं ये है सिकंदर लोदी का मकबरा। सिकंदर लोदी जिनका जन्म का नाम था निजाम खान, वह बहलूल लोदी के पुत्र थे। वह 1489 और 1517 के बीच दिल्ली के सुल्तान थे और 1489 में जब उनकी मृत्यु हो गई उनके पिता की, तब सिकंदर लोदी को उसी वर्ष शासन को संभालना पड़ा और 1517 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। तो फिर इसके पुत्र जो थे सिकंदर लोदी के, इब्राहिम लोदी, उन्होंने यह मकबरा बनाया था। सिकंदर लोदी का मकबरा जो है कुछ हिस्से में यह जो है वो गार्डन है और लोदी गार्डन में ही यह स्थित है। पुरानी होने की वजह से यहाँ पे देखिए आप कुछ टूट फूट हो गई है, आंधी आई है, कुछ भूकंप से भी गिरे हैं, टूटे नहीं हैं अभी तक है। आप भी आइए देखिए। तो गाइज जब सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद उसके पुत्र इब्राहिम लोदी ने उसका मकबरा बनवाया था। सिकंदर लोदी का मकबरा मोहम्मद शाह
के मकबरे से कुछ हिस्सों में प्रेरित था, जो कि लोधी गार्डन में ही स्थित है। यहाँ पे लाइट वाइट रात को जलती है और काफ़ी बहुत बड़ी है यार। आप अंदर में भी देखे बगीचे थे लगे हुए और बाहर से भी ये इतना अच्छा लग रहा है। तो गार्डन है तो एकदम पूरा बगीचे की तरह बनाया गया है इसको, और समय समय पर इसकी देख रेख होती रहती है। तो भाई चलिए हम चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। गाइज यहाँ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, जब हम इसके अंदर इन कर रहे थे ना, तो यहाँ पे कुछ और लोग जा रहे थे, बट शाम होने की वजह से वो लोग नहीं अंदर जाना चाहते थे, क्योंकि इसके अंदर कब्र है। तो कब्र की वजह से उनको लग रहा हो सकता है भूत हो, तो उसके अंदर वो अंदर जाने से डर रहे थे। बट मेरे को क्या डरना गाइज, मैं तो कैमरे लेके अंदर चला गया। और अंदर की जो खूबसूरती है वो भी काफ़ी अच्छी है। बहुत पुरानी होने की वजह से थोड़ी टूट फूट तो गई है, फिर भी जितनी इसकी तारीफ़ करी जाए उतनी कम है, क्योंकि इतने अच्छे इतने सुंदर से ढंग से बनाया गया है, बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस हम अपने वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आप यहाँ तक आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगले वीडियो का वेट करें। थैंक यू।